एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारियाँ जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनका जवाब भी दे रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के जवाब है। पहला है कि स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं, रहस्यमय और कर्म संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हैं। तो राहु जो व्यसन, विषाक्त पदार्थों और अस्पष्ट बीमारियों को नियंत्रित करता है, जबकि केतु आध्यात्मिक विकास और पिछले जन्म के कर्मों को नियंत्रित करता है। राहु और केतु से जुड़े जो कष्ट होते हैं वो दीर्घकालीन और निदान में मुश्किल स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। प्रश्न है कि क्या कुंडली में लिखा हुआ सच होता है? मनुष्य की जन्म कुंडली में जो लिखा रहता है वो उसके जीवन से संभावित मार्गों, अवसरों और चुनौतियों को दर्शाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जन्म कुंडली में लिखी हर घटना अपरिवर्तनशील है। कुंडली में जो लिखा है वही सच होता है और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। परंतु ये ज्योतिष जो है कोई इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो आपको अपने विवेक से इसके लिए काम कर लेना चाहिए। कौन से ग्रह खराब होने से कौन सी बीमारी होती है? मंगल ग्रह कमजोर होने से खून और पेट संबंधी बीमारी, पित्त, जिगर, फोड़े निकल आते हैं। जबकि शुक्र के कमजोर होने से त्वचा संबंधी परेशानियां होती है। बुध के कमजोर होने से चेचक, दांत और जीभ से संबंधित रोग होते हैं। वहीं शनि के कमजोर होने से खांसी और बीमारी और नेत्र रोग होते हैं। बीमारियों के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? हम अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो यह शुरू का गुरु माना जाता है और कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति सही नहीं है तो गले की ग्रंथियाँ, चेहरा, नपुंसकता, मूत्र संबंधी समस्या और ये जो बीमारियां हैं ये परेशान कर सकती हैं आपको। राहु कौन-सा रोग देता है? भारतीय ज्योतिष में राहु का एक प्रमुख कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और मनोवैज्ञानिक विकारों, भय और आशंकाओं से जुड़ा है और मानव के मन को निर्माण को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर बनने के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? डॉक्टर बनने के लिए ज्योतिषी योग में एक सफल डॉक्टर बनने के लिए आपको सूर्य ग्रह, शनि और राहु एवं एवं मंगल का प्रभाव आवश्यक है। सूर्य औषधि का एवं डॉक्टर का कारक ग्रह है और आत्मा से संबंध भी रखता है। तो जन्म कुंडली में छठा भाव बीमारी है, परेशानी है, कष्ट, रोग से संबंधित है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस ग्रह की प्रार्थना करनी चाहिए? क्योंकि सूर्य आत्मा, पिता, संस्कार, अच्छे स्वास्थ्य आदि का कारक है, इसलिए जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए और इसे मजबूत करना चाहिए, इसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। मानसिक रोग कौन-सा ग्रह देता है? तो चंद्र ग्रह की जो नकारात्मक दशा से जुड़ी बीमारियाँ, कुंडली में चंद्र ग्रह कुप्रभाव के कारण मानसिक रोग, नींद न आना, नींद का बार-बार टूटना, जल्द से भय और उन्माद जैसे रोग हो सकते हैं। बात कर रहे हैं कि जल्दी मृत्यु के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है, तो अकाल मृत्यु के लिए कौन-से ग्रह ज़िम्मेदार होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु के लिए कई ग्रह ज़िम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो निम्नलिखित ग्रहों को अकाल मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। राहु ग्रह को अकाल मृत्यु के लिए सबसे अधिक ज़िम्मेदार माना जाता है। मृत्यु का कारक मृत्यु का कारण के रूप में ग्रह क्या था? कई चिकित्सकों का मानना यह है कि स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती पर ग्रहों का प्रभाव ज़रूर होता है और माना जाता है ग्रह अगर आपका पीड़ित हो जाता है, तो कुछ ग्रहों की जो दृष्टियाँ उस पे पड़ती है तो वो पीड़ित हो जाता है, तो इससे आपको स्ट्रोक और दिल के दौरे जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। किस ग्रह के टूटने से कौन-सी बीमारी होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली में गुरु शनि, गुरु राहु, गुरु बुध जब मिलते हैं तो अस्थमा, दमा, श्वास आदि के रोग, गर्दन, नाक, कान, सिर के में दर्द भी होने लगता है। इसके अलावा गुरु की राहु, शनि और बुध के साथ युति के अनुसार ही बीमारियाँ होती है, जैसे पेचिश, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार, कान दर्द, पेट फूलना, जिगर की बीमारी आदि। बात कर लेते हैं केतु जो ग्रह है वो कौन से रोग देता है, तो केतु के रोग कौन-कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो केतु की जो गलत स्थिति, बीमारी और दीर्घकालीन श्वास रोग जैसे
कैंसर, तंत्रिका और पाचन तंत्र से संबंधित रोगों को जन्म दे सकती है। कौन-सा ग्रह आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है? यहाँ पे मुख्य ग्रह जो है स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव के लिए सूर्य जो है, सूर्य जीवन शक्ति है, हृदय है, रीढ़ से जुड़ा हुआ है। एक मजबूत सूर्य अच्छे स्वास्थ्य का दिखाता है और संकेत देता है, जबकि एक कमज़ोर सूर्य हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, कम ऊर्जा का संकेत देता है और चंद्रमा भावनाओं, मन और शारीरिक तरल पदार्थों को प्रभावित करता है। रोगों के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? तो ज्योतिष के अनुसार विभिन्न ग्रहों से विभिन्न प्रकार के बीमारियों से जोड़ा जाता है। सूर्य हड्डियों और आँखों से संबंधित समस्याओं से जोड़ा जाता है। मंगल रक्त और त्वचा संबंधी समस्याएँ देता है। बुध तंत्रिका तंत्र और त्वचा संबंधी समस्याएँ देता है। गुरु पाचन और मोटापे से संबंधित बीमारियाँ देता है, समस्याएँ देता है। शुक्र हार्मोनल प्रजनन प्रणाली से समस्याएँ देता है। शनि हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याएँ देता है। राहु रहस्यमय और अज्ञात बीमारियाँ जैसी समस्याएँ देता है और केतु त्वचा और रक्त संबंधी बीमारियों से जुड़ा है। सभी नवग्रहों को संतुलित करने के लिए क्या मंत्र हो सकता है? तो यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी नवग्रह जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को जो ग्रह हैं, इनके कार्यों की सफल पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद माँगना है और ओम ही सूर्याय नमः, ओम गणेय सूर्याय नमः सर्वोत्तम मंत्र है। इसके परिणाम में आपको 40 दिनों तक जब आप इसका पाठ करते हैं और आपका सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका भी आप पाठ करते हैं तो 7000 बार जब आप पाठ करेंगे तो उसका प्रभाव आपको आएगा, जिससे कि आप अपने नवग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। कौन-सा ग्रह चर्म रोग देता है? शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं, त्वचा का कार्यपालक है, त्वचा की देखभाल के संदर्भ में शनि का प्रभाव ओ उन निराशाजनक क्षणों की तरह महसूस होता है, जब आपकी त्वचा सहयोग नहीं करती और आप मुहासे या झुर्रियों जैसी लगातार त्वचा संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। कुंडली में रोग का घर कौन-सा होता है? तो जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो कुंडली के लिए आपको छठा जो भाव है, छठा भाव जो रहता है, ये भाव जो अगर अशुभ ग्रह जो राहु है, शनि है, मंगल है, केतु हैं, अगर ये स्थित होते हैं तो व्यक्ति को बार-बार बीमारियाँ हो सकती है। छठे भाव का स्वामी नीच का हो, या शत्रु ग्रह से प्रभावित हो तो भी रोग गंभीर हो सकते हैं। बात करते हैं कि जल्दी मृत्यु के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? लग्न हम जो अष्टम भाव को देखा जाता है जो सीधे मृत्यु से जुड़ा है। इस प्रकार आयु में कमी ला सकता है। जब भी दशा अंतर्दशा आती है और सूर्य से युति करने वाले ग्रह जो सूर्य को प्रभावित करते हैं, मारक ग्रह के अगर प्रभावित करते हैं, तो ये मृत्यु के कारण बनते हैं। किस ग्रह के उठने से कौन-सी बीमारी होती है? तो इसका जवाब ये है कि मंगल ग्रह से कमज़ोर होने से खून और पेट संबंधी बीमारी होती है। पित्त होता है, जिगर होता है और फोड़े निकल आते हैं। तो मंगल ग्रह कमज़ोर होने से खून और पेट संबंधी बीमारी, पित्त, जिगर और फोड़े निकल आते हैं। जबकि शुक्र कमज़ोर होने से त्वचा संबंधी परेशानियाँ होती हैं। बुध कमज़ोर होने से चेचक, दाँत और जीभ से संबंधित रोग होते हैं और शनि के कमज़ोर होने से खाँसी की बीमारी और नेत्र रोग होते हैं। अब राहु कौन-सा रोग देता है इसके बारे में बात करें तो ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह को वैदिक ज्योतिष में कठोर वाणी, जुआ, यात्राएँ, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग का कारक माना जाता है। तो राहु ग्रह को अगर पीड़ित है तो मानसिक रोग, कैंसर जैसे जानलेवा रोग और डिप्रेशन भी देता है। बृहस्पति कौन-सा रोग देता है? तो बृहस्पति जो ग्रह है वो अत्यधिक प्रभावित है तो ये गुर्दे का फैटी लिवर, हृदय ट्यूमर, स्मृति या हानि आदि के कम देता है, रोग देता है अगर ये बृहस्पति आपका कमज़ोर है। इसके बाद में हम बात करें कौन-सा ग्रह आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है, तो यहाँ मुख्य ग्रह और उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव दिए गए हैं। सूर्य जीवन शक्ति, हृदय, रीढ़ से जुड़ा हुआ है। एक मजबूत सूर्य अच्छे समग्र स्वास्थ्य का मजबूत प्रतिरक्षा का संकेत देता है, जबकि एक कमज़ोर सूर्य हृदय संबंधी
समस्याओं या कम ऊर्जा का संकेत देता है। चंद्रमा भावनाओं, मन और शारीरिक तरल पदार्थों को प्रभावित करता है। कौन-सी देवी को राहु को नियंत्रित करती है? तो राहु को सबसे अच्छे नियंत्रण करती है वो दुर्गा, भैरव और बाद में फिर हनुमान और गणेश जी। भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए। अगर केतु को जो ग्रह नियंत्रित करता है, वो केतु के लिए सबसे जो ग्रह नियंत्रित करता है भगवान गणेश की पूजा और जो है केतु की बाधाओं को दूर करने में साथ देता है। इस तरह आज हमने जो बात की कि क्या-क्या ग्रह कौन-कौन से ग्रह कौन-सी ज़िम्मेदारी लेके आपको किस तरह की समस्याएँ प्रदान कर सकता है और ये प्रश्नों के उत्तर दिए जो कि बहुत ही मा पूछे जाते हैं, तो उनका भी आपका जवाब अच्छा लगा होगा, तो आप भी अपने जो भी कुंडली का विश्लेषण जब करते हैं, तो मेरी जो श्रृंखला है रोगों के बारे में बताया गया है, तो आप और भी वीडियो बने हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए और ये वीडियो भी अगर अच्छा लगा है, तो ज़रूर हमें चैनल एक्स्ट्रा सिंपलीफाइड बाय चौरे को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।